press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो राइजर्स, मैं हूं इंजीनियर मनीष कुमार और सक्सेस राइजर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक और डिवीजन ट्रिक सीखने वाले हैं जो लार्ज नंबर्स को डिवाइड करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो फ्रेंड्स, कंडीशन यही है कि दिस ट्रिक वर्क बेस्ट व्हेन डिवाइजर इज बिलो एंड नियर मल्टीप्लाई ऑफ 10th बेस। यानी हम जिस भी चीज से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, वो 10th का जो बेस है उसके पास होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए। थोड़ा सा मैं और क्लियरफाई कर देता हूँ। जैसे 10th बेस है, अगर हम किसी चीज को जैसे 9 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, ओके 8 से डिवाइड करते हैं, तो ये ट्रिक वहां पर अप्लीकेबल है। अब 10th का जो मल्टीपल बेसिस है वहां पर भी अप्लीकेबल है। जैसे 100 है, जो 10th का मल्टीपल बेस है, यानी बेस 100 हो गया जो 10th का मल्टीपल है, तो इससे बिलो होना चाहिए कोई भी नंबर और इसके पास भी होना चाहिए। जैसे किसी संख्या को हम 98 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके 91 से डिवाइड कर रहे हैं, या फिर हम 99, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इनसे डिवाइड करते हो तो ये ट्रिक वहां पर भी अप्लीकेबल है, ओके। अब जैसे 1000, बेस वैल्यू 1000 है जो 10 का मल्टीपल है, ओके। तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम सपोज करो 995 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके 993 से डिवाइड कर रहे हैं, एटसेट्रा, तो उनके लिए ये ट्रिक अप्लीकेबल है। ऐसे ही 10,000, अगर बेस वैल्यू 10,000 है, ये भी 10 का मल्टीपल है, तो इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल हम 9998 इससे किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ट्रिक वहां पर भी अप्लीकेबल है। ऐसे ही कोई भी नंबर हो सकता है, ये जस्ट आपको एग्जांपल दिए हैं। अब आपको शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, शायद आप अब मुझसे नहीं पूछेंगे कि कहां पर अप्लाई करें कहां पर नहीं, आपको सब कुछ क्लियर बता दिया गया। अब मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा टफ है, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। आप दोनों एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई गारंटी, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह दिया गया है और मेरे को 98 से डिवाइड करना है। तो अब क्या क्या स्टेप्स करने हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स बताऊंगा आपको, और आपका 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2-3 सेकंड लगेंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। तो पहले आप 98 को ऐसे लिख लीजिए और इस नंबर को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए जो 98 है, कंडीशन चेक करिए कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं इस ट्रिक से, क्योंकि अगर आप गलत नंबर पर अप्लाई करेंगे तो या तो टाइम ज्यादा लगेगा आपका, फिर आप कहेंगे कि ट्रिक का यूज क्या है, ओके, या फिर क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो पहले आपको यह देखना है कि ये लगता है नहीं, ये 100 बेस के पास है ये वैल्यू जो 10 का मल्टीपल है, ठीक है, तो ये अप्लीकेबल है यहां पर, ओके। अब 100 से ये कितना कम है, 2 कम है। इस 2 को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, इसका यूज होगा। हमें निकाल लेना है कि 100 से कितना कम है, जो बेस वैल्यू है उससे कितना कम है, 2 कम है, तो 2 यहां पर लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, बेस वैल्यू है 100, इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं। तो हमें अब इस नंबर में राइट साइड से 2 डिजिट्स की ग्रुपिंग करनी है। 2 हो गया, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट ही होगी, अब 2 नहीं बची तो ये 1 ही बच गई, ओके। इनकी हमने ग्रुपिंग कर ली। चलो मैं अब इनके बीच में लाइन लगा के थोड़ा क्लियर कर देता हूं। मैंने ऐसे ग्रुपिंग कर ली, ओके। अब क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो ये लेफ्ट साइड से देखना है, जो फर्स्ट कोई भी नंबर हो, अगर यहां पर कुछ भी दिया हुआ हो उसको एज इट इज ऐसे का ऐसे लिख देना है। 2 है तो 2 का 2 लिख दिया, ओके। अब जो मेरी ये जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू थी, इस 2 को इस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया, 4, और वो 4 मेरे को यहां पर लिख देना है, ओके। और इन दोनों को मेरे को ऐड करना है। कितना आ गया, 8 + 4 12, कैरी 1 5 2 आ गया। अब जो भी रिजल्ट आया 52 आया मेरे पास, इसको फिर से इस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 इंटू 5 जा 10, 104। अब मेरे को इसको ऐड कर देना है।
6 9 1। सो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब जो ये वैल्यू आती है राइट साइड से, जो भी आता है वो वैल्यू होती है रिमाइंडर। जो हिंदी मीडियम से है वो इसको शेषफल कहते होंगे, ओके, रिमाइंडर। लेकिन हम 98 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी 98 से ज़्यादा नहीं आएगा, हमें पता है। अगर 98 से कम होती ये वैल्यू तो हम कह देते कि रिमाइंडर इतना है, लेकिन ये 98 से ज़्यादा है तो हमें इसे 98 से डिवाइड करना होगा। तो इसे डिवाइड कर दीजिए, ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो रिमाइंडर हमारा बच गया 0 और जो ये 2 वैल्यू है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगी इसमें। तो कितना आ गया 54, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 54, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 254। ये हमारा आंसर आ गया और हमारा रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गई, रिमाइंडर वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, आंसर हो गया 254, रिमाइंडर 0। अभी एक टफ क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज करना है, इससे थोड़ा सा अलग होगा, वो देख लीजिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज आप देखिए जरूर। अब मुझे 4 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना है, तो ऐसे ही लिख दीजिए 9992 को यहाँ पर लिख दीजिए और इस नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए, ओके। अब मेरे को चेक करना है कि ये नंबर डिवीजन पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल है क्योंकि ये 10th के जो मल्टीप्लाई बेस है 10,000 उसके करीब है और उससे कम भी है। अगर 10,000 से ज़्यादा होता तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती फ्रेंड्स, फिर आप गलत कर देंगे क्वेश्चन। उसके लिए एक अलग ट्रिक है जो हमने डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप उसको देखिएगा उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो यहाँ फॉलो कर रहा है, तो ये डिवीजन पॉसिबल है। 10,000 से कम है, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कितनी है 8, यानी 10,000 से कितना कम है 8 कम है, तो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हो गई 8। अब बेस वैल्यू 10,000 है तो इसमें कितनी जीरो है 4 जीरो है, तो ग्रुपिंग 4 4 की होगी। इस साइड से चलना है, 4 4 की ग्रुपिंग करनी है। 4, अब 4 डिजिट है ही नहीं तो ओनली 3 बच गई। चलो मैं अब इसको लाइन लगा के सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट वैल्यू हमारी 8 है, सेपरेट कर दिया। अब मैंने बताया था लेफ्ट साइड से जो भी दिया हो उसको एज इट इज, जैसा है वैसे क्या वैसा लिख देना है। 353 एज इट इज लिख दिया। अब जो भी आता है उसको फिर मेरे को इस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अब और यहां पर लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 5 जा 40 and 42 4 and this is 28। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 8 से। अब इसको हम ऐड करेंगे, 9 9 9। ओके, सो फ्रेंड्स मैंने बताया था यहां पर जो भी आता है वो क्या होता है रिमाइंडर होता है ये। लेकिन रिमाइंडर इससे अगर कम होता तो हम कह देते रिमाइंडर ये है, लेकिन ये इससे ज्यादा है तो हम इससे डिवाइड करेंगे इसको 9 9 9 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 1। तो इसका मतलब कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो रिमाइंडर बच गया 0 और ये 1 है तो 1 यहां पर हम इसको ऐड करेंगे और क्या आ गए 3 5 4। ये मेरा आंसर आ गया, यानी 354 आंसर है और रिमाइंडर 0 है। कितना आसान था, ओके। तो फ्रेंड्स आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए जो बिल्कुल सिंपल है, और आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको जस्ट 2 सेकंड में कर पाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर कुछ कमी भी है तो भी मुझे बताइए, कॉमेंट करके बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा आपको कैसी वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए और मुझे अपनी क्वेरी बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, ये उनकी हेल्प डेफिनेट करेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम और एडवांस ट्रिक्स लेकर आएंगे
और यहाँ पर आपको एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आप मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपके सफल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।